हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आदि। आज हम कुछ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। बट मैं आपको एक कॉशन या फिर एक फॉरवर्ड देना चाहूँगा कि जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ तो बिफोर मी सॉल्विंग एंड एक्सप्लेनिंग यू, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो, एंड देन लेटर ऑन यू चेक द आंसर विथ माइंड। मैंने छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया है सब आंसर्स के साथ, ताकि आप और बेहतर और अच्छे तरीके से समझ पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्यूरी और यू नीड मोर सच क्वेश्चंस, आप कमेंट कर सकते हैं। Now, without any further delay, we will start. Question number 1. Neither of the students were ready for the exam. अब इस सेंटेंस को हमें पढ़ना है और इसमें जो एरर है उसको हमें सेलेक्ट करना है। अब मैं पहले आपको बता दूं, नीदर एक सिंगुलर वर्ड है, इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड, और सिंगुलर वर्ड के साथ हम कभी भी वेयर यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंगुलर के साथ हमेशा वाज यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि सिंगुलर के साथ वाज यूज़ होता है तो ये वेयर वाला पार्ट हमारा एरर है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो पार्ट में एरर है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो वेयर रेडी हो जाएगा। मतलब नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, ये सही नहीं है। इट शुड बी नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रेडी फॉर द एग्ज़ाम। ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, शी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस टाइप के सेंटेंस हम खुद भी बोलते हैं, शी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, ही डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, बट ये यूजुअली गलत होता है बिकॉज हम ये थर्ड पर्सन के रेफरेंस में बोल रहे हैं। और आप सबको पता है सी सिंगुलर होता है, एंड वी डोंट मेक यूज़ ऑफ डोंट। हम डोंट यूज़ नहीं करते हैं, रैदर हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट यूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो एरर वाला पार्ट है ये शी डोंट नो है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर रहा बात करेक्ट सेंटेंस का, तो ये होगा शी डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नंबर 3, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। आफ्टर रीडिंग दिस आपको कहाँ एरर दिख रहा है? अगर बात करें वन ऑफ द, ये जब भी आता है ये प्लूरल फॉर्म के लिए इंडिकेशन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंगुलर प्लेयर है, ये एस होना चाहिए था, प्लेयर्स। तो अगर एरर का बात करें तो हमारा ये बेस्ट प्लेयर वाले पार्ट में एरर है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगर मैं करेक्ट सेंटेंस का बात करूँ, इसको अगर हम करेक्ट करते तो क्या होता, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। इन शॉर्ट अगर बात करें, आप जब भी वन ऑफ द देखें हमेशा प्लूरल फॉर्म में जाए, जैसे कि प्लेयर्स, ऐसे। आई होप it is clear to you. I will move on to the next question. Question 4. The news of his promotion were welcomed by everyone. यहाँ पे अगर एरर ढूंढे तो क्या है एरर? पहले उससे पहले हम न्यूज़ पे आते हैं। अब न्यूज़ जो वर्ड है ये होता है सिंगुलर। क्यों? अगर एस हटा दे तो ये तो न्यू हो गया। न्यू मीन्स व्हाट? नया, बट इट इज़ न्यूज़। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, फिर भी एस लगता है। अब सिंगुलर में तो मैंने पहले ही आपको बताया वेयर कभी नहीं लगता है, सो इट इज़ वाज। सो यहाँ पे क्या है, कौन सा पार्ट में एरर है? हमारे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगर करेक्ट आंसर बोले तो वो क्या होना चाहिए था, द न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन वाज वेलकम्ड बाय एवरीवन। नंबर 5, आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। यहाँ पे कोई एरर है कि एरर ही नहीं है? चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन डी बना देता हूँ, सिंस यहाँ पे कोई एरर नहीं लिखा है मैंने, सो नो एरर लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए इसमें कोई एरर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये है। अब देखिए लास्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी पास्ट में है, तो हैव विजिटेड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट ईयर बोल रखा है। सो यहाँ पे एक एरर है, पास्ट के बारे में बोल रहा है, इट इज़ आई हैव विजिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं करेक्ट सेंटेंस का बात करूँ तो इट शुड हैव बीन आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आज का क्लास हम बस 5 क्वेश्चंस के साथ एंड कर रहे हैं, बिकॉज मेरा चैनल न्यू है, मेरे व्यूअर्स बहुत कम हैं, सो मैं अभी लंबा वीडियो नहीं बना सकता। इफ़ आपको लगता है कि मुझे और लंबी वीडियो बनाने चाहिए विथ मोर क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली।
मैं सीरीज़ भी ला सकता हूँ। अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी डाउट है, इवन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप मुझे बोल सकते हैं इस कमेंट के द्वारा, एंड देन आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू।